एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी कहाँ खोले जाएंगे। तो प्रत्येक संभाग स्तर पर, यानी कि 10 संभाग है तो उन्हीं 10 संभाग स्तरों पर ये आरआईटी जो है वो खुलेंगे। ठीक है, और ये जो आरआईटी है वो अभी जो वर्तमान में सरकार है उसकी 100 दिवसीय कार्य योजना है, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। और इसका जो अध्यक्ष है वो MBM विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, इनको बनाया गया है। और ये जो है 45 दिन के अंदर ड्राफ्ट तैयार करके जो है सरकार को भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। वो कौन कौन सी है कि PM किसान सम्मान निधि में अब किसानों को 6,000 की जगह 8,000 मिलेंगे, याद रखना। और सरकार पर 1300 करोड़ का भार आएगा। नेक्स्ट इसमें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1000 की जगह 1150 रुपये मिलेगी, इससे सरकार पर 1800 करोड़ का भार आएगा। गेहूं की जो फसल है वो किसानों को 125 रुपये 1 क्विंटल बोनस मिलेगा, यानी कि जो किसान अपनी फसल बेच कर के आते हैं उनको 125 रुपये पर क्विंटल पर सरकार देगी। जैसे कि आप अगर कोई जो डेयरी में दूध देते हैं, जिस तरीके से 1 लीटर दूध पे 5 रुपये सरकार देती है, उसी प्रकार 1 क्विंटल गेहूं पर 125 रुपये सरकार अपनी तरफ से देंगी। नेक्स्ट इसमें पाक विस्थापित परिवारों को आवास व अन्य सुविधाएं देने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है। ठीक है, और इसमें और भी कुछ दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 18-19 की बात करें तो 3,11,374 करोड़ का कर्ज था राजस्थान पर, यानी कि प्रति व्यक्ति ऋण भार की बात करें तो 40,300 था। ये भी याद रखना, क्योंकि जब अभी जो बीजेपी की सरकार रही है इन्होंने 2018 में छोड़ा था ये चीज़, और अभी 2024 में इन्होंने 23-24 में इन्होंने वापस पकड़ी है। तो अभी कितना प्रति व्यक्ति ऋण भार है, उस टाइम पे कितना था, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएगी। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो 5,79,781 करोड़ का कर्ज भार था। प्रति व्यक्ति ऋण भार की बात करें तो 70,800 रुपये अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहली बार वित्तीय स्थिति की समीक्षा FRBM रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। पहली 6 माही रिपोर्ट है, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो है ये जारी की गई है। इसमें प्रदेश की जो आमदनी है वो 5,561 करोड़ रुपए है, जो कि बड़ी है। और अगर खर्च की बात करें तो 15,278 रुपये करोड़ का जो खर्च है वो बढ़ गए, यानी कि जिस तरीके से हमारी आमदनी बढ़ी है उसकी तुलना में हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसकी भरपाई के लिए सरकार ने कर्ज लिया है और उस कर्ज को वापस लौटाने के लिए 5,37,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की भरपाई करनी पड़ रही है सरकार को, जिससे कि प्रति व्यक्ति का जो कर्ज है वो करीब 78,000 हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सितंबर तक राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन FRBM रिपोर्ट को जो है मंजूरी दी है, और जो उनकी पहली वित्तीय समीक्षा है। आर्थिक स्थिति का हाल बताएं तो कर्ज रहित आय की बात करें 2022-23 की 85,210 करोड़ रुपए, और 23-24 की बात करें तो इसमें है 9,072.17 करोड़ रुपए, सिर्फ इतने ही है। ठीक है, और इसमें जो है कुल खर्च की बात करें तो 1,07,889.02 करोड़ रुपए ये कुल खर्च है। और वर्तमान खर्च की बात करें 1,23,167.35 करोड़ रुपए का वर्तमान में कुल खर्च है। अप्रैल से सितंबर तक के खर्चे और आय की बात करें तो कर्ज की बात करें 5 लाख करोड़ रुपए के पार, यानी कि बजट में 3.90 लाख करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की बात करें तो 3,90,856 करोड़ का ये बजट है। और सितंबर 2023 तक कुल देनदारी यानी कि 5,37,972.21 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2024 को राजस्थान
मध्य प्रदेश की किस बहुप्रतीक्षित व चर्चित पेयजल व सिंचाई परियोजना को लेकर के दोनों राज्यों में MOU हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है। ठीक है, वो है PKC और ERCP। अब PKC क्या है? पार्वती, P पार्वती, K काली सिंध और C चंबल। आपकी ERCP क्या है? तो ईस्टर्न राजस्थान केनाल लिंक प्रोजेक्ट है। इसको लेकर के ये मतलब काफ़ी समय से ये मामला जो है सुलझाया जा रहा था और अब सुलझ गया है। 28 जनवरी 2024 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व मोहन यादव के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ये समझौता हुआ है। याद रखना, ये नहर सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित है। इसके बारे में एक एक चीज़ पूछी जाएगी, वो एक एक चीज़ याद रखनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें याद रखनी है। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये जो नहर है या ये जो परियोजना है वो कितने क्षेत्र को सिंचित कर रही है, यही पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ सुननी है आपको और सारी ही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में 13 जिलों में 5.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और 30 से अधिक वर्षों तक लाखों लोगों को जो है पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। अब राजस्थान को ये लाभ मिलेंगे और इसमें बात करते हैं पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जो है इसमें पेयजल उपलब्ध होगा। इससे 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट इसमें कि लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल व राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस समझौते से केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2022 को पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक प्रोजेक्ट को ERCP के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना के लिए अनुमोदन किया गया है। ERCP में शामिल रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बैराज, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र या इसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पुनर्निर्मित 26 बांधों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोजेक्ट अब पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान लिंक परियोजना यानी कि PKC और ERCP के रूप में जो है आएंगे, इसको लेकर आए हैं और इसके लिए जो है 90% राशि केंद्र सरकार देगी और बाकी 10% राशि जो है राजस्थान सरकार स्वयं वहन करेगी। पहले राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलना था, अब जो है इसमें राजस्थान के 13 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 13 ही जिले हैं। केनाल नहर की टोटल लंबाई की बात करें तो 1268 किलोमीटर की है और इसमें बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ों की, एक तो इसमें जो है राशि याद कर लेना कि केंद्र सरकार की कितनी राशि है, कितने जिलों को मिल रहा है, कितने एरियो को पानी के लिए सिंचाई के लिए जो है पानी मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है और इसमें जो है कितने बांध बनाए गए हैं और इसकी लंबाई कितनी है। ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि ये पूरा ही पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको यूँ दे देंगे कि निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य से संबंधित है या नहीं है या गलत है, सही है, तो वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें दे देंगे, फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बोल रही हूँ कि ये पूरा याद कर लो, आजकल यही ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट का, ये होगा रूट तो कुन्नू नदी जो कि बारां के हरियानगर तहसील शाहबाद इलाके से गुजर रही है, नदी पर बैराज बनेगा। कुन्नू नदी के इस हिस्से के पास ग्राम धानी, किशनगंज तहसील और बारां के एक और जो है बैराज बनेगा। इसमें बात करते हैं पार्वती नदी की, तो ग्राम जारवाड़िया तहसील मंगरोल से गुजर रही नदी के हिस्से में ही है। काली सिंध नदी कोटा में तहसील दिगोद और ग्राम मनगाहेरी से गुजर रही है ये नदी और ये इस काली सिंध नदी के हिस्से में है। चंबल नदी जहाँ काली सिंध मिलेगी वहाँ पर करीब 40 किलोमीटर दूर एक बैराज बनेगा। सखवाड़ा ग्राम तहसील इंद्रगढ़ बूंदी में जो है ये बनेगा। बैराज में 1.71 किलोमीटर लंबाई में टनल बनेगा और ये मेज नदी तक पहुंचेगा और फिर पानी का एक हिस्सा बिसलपुर और इसरदा बांध की तरफ चला जाएगा। दूसरे हिस्से की बात करें तो करौली और अन्य जिलों की तरफ जाएगा, जहां जौनपुर ग्राम तहसील चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से गुजर रही बनास नदी का एक बैराज बनेगा, उस पर एक बैराज बनेगा।
ठीक है। और अभी तक जो है प्रदेश में 1700 करोड़ रुपए का काम हुआ है। नवनेरा बैराज 86% काम हुआ है। इसरदा बांध की बात करें तो 75% काम किया गया है। और इन दोनों जगह पर ERCP के तहत 1700 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में राजस्थान के कौन से 3 जिले शामिल किए गए हैं? जयपुर, जोधपुर और सीकर। इन तीनों जिलों को जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत शामिल किया गया। अब ये योजना है क्या? इसमें क्या किया गया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के जो घर हैं उनकी छतों पर फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, और 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में 3 शहरों के 3000 घरों पर रूफ टॉप कनेक्शन दिए जाएंगे, 1000 प्रति शहर जो है। इस तरीके से इसको बांटा गया है। राजस्थान सोलर एक्सपो 2 से 4 फरवरी तक आयोजित किया गया है। देखिए 3 शहर चयनित किए गए हैं राजस्थान में से, जयपुर, जोधपुर, सीकर। ठीक है। अब इनमें भी जो है पहले चरण में 3 शहरों के 3000 घरों को चयनित किया गया है, जिसमें से पहले चरण में एक शहर के 1000 घरों पर लगेंगे। ठीक है। इस तरीके से 3000 घर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2024 को PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत किस जिले के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास योजना की पहली किस्त जारी की है? तो ये की है 12 में। कहाँ की है? 12 में की है। ये जो योजना है इसके तहत 12 जिले के 13,350 शहरी लाभार्थियों को PM आवास योजना में मकान निर्माण के लिए 90 हज़ार रुपये की पहली किस्त जारी की गई। और 12 समय देश के कई राज्यों में लाभार्थी प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअली जुड़े हैं। ठीक है। और 12 जिले में जो है 39,356 परिवारों को लाभ मिला है। केंद्र ने कमजोर जनजातीय समूह को जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 15 नवंबर 2023 को PM जनमन योजना को जो है शुरू किया था। इस योजना के तहत 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों का क्रियान्वयन जो है किया जा रहा है। 12 जिले में रहने वाले जो आदिवासी परिवार हैं उनको जो है इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है 324 गांव और 75 ढाणियों समेत कुल 399 गांवों को चिन्हित किया गया है। इनमें 39,356 परिवारों को 1,50,752 लोग जो है इससे लाभान्वित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अकावद बांध। अब ये अकावद बांध क्या है? जिले के सोजपुर गांव के पास परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध से निकलने वाली नहरें मोबाइल से ऑपरेट होगी। कब पानी छोड़ना है, कितना पानी छोड़ना है, पानी का बिल कितना आएगा, ये सारी चीज़ें जो है मोबाइल से ही ऑपरेट होगी। बांध बनने के बाद झालावाड़, कोटा, 12 जिले की 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन सिंचित होगी और पेयजल की समस्या भी दूर होगी। योजना के लिए पिछले 40 साल से ज़्यादा समय में कवायद, मतलब ये 40 साल से ये चल रहा है, लेकिन इसे जो है अभी मूर्त रूप अभी मिला है। ठीक है। 1982 में इस बांध के लिए सर्वे करवाया गया था। बाद में जो है इसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया, यानी कि इसको जो है इस फाइल को बंद कर दिया गया था। फिर 2013 में फिर से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ये तो इसमें तो इतना ही याद रखना कि अकावद जो बांध है वहाँ ये परवन सिंचाई परियोजना के तहत ये बन रहा है और ये जो है मोबाइल से ऑपरेट होगा। इसमें कितना पानी किसको देना है, कहाँ देना है, कब छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मोबाइल से ऑपरेट होगी। बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लेना 3, 4, 5, 10 मतलब जितनी मर्जी आए उतने लगा लेना, इम्पोर्टेंट है। अभी याद कर लेना, 5 सालों की गारंटी है कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से चलेगा। इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, बाकी इसका नाम यही रहेगा। 6 जनवरी 2024 से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार की अनुदान राशि कितनी? 22 रुपये प्रति थाली। ये इंदिरा रसोई के नाम से जानी गई थी आपके पहले, अब इसे जो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। एक ये चीज़ क्वेश्चन बनेगा। इस थाली का वजन की बात करें, पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम कर दिया गया। थाली की कीमत पहले 25 रुपये थी, अब इसको 30 रुपये कर दिया गया। 30 रुपये कैसे किया गया वो भी अभी मैं समझा दूंगी। प्रति थाली पहले अनुदान जो है 17 रुपये था, यानी कि सरकार
खुद से 17 रुपये देती थी और जो लाभार्थी हैं उनको 8 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब क्या कर दिए हैं कि 22 रुपये सरकार खुद देगी और लाभार्थी को तो अब भी 8 रुपये देने पड़ेंगे। इन दोनों को टोटल करते हैं तो 30 रुपये की एक थाली पड़ती है सरकार के यहाँ, ठीक है। अब इस थाली का मेन्यू याद रखना, क्योंकि मेन्यू भी पूछा जाएगा। इसमें 30 ग्राम चपाती है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम चावल व मोटे अनाज की खिचड़ी व अचार। अब प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई संचालित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक होती है 18 जनवरी को। इसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो इन फैसलों के बारे में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। गहलोत सरकार ने अंतिम 6 महीनों में नीतिगत फैसलों की जो है समीक्षा होगी। इसमें राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों को अब हर माह 20,000 रुपये पेंशन व 4,000 मासिक चिकित्सा सहायता मिलेगी। गेहूं पर खरीद जो है MSP पर होगी। 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। हमने ये पीछे भी डिस्कस किया है। विभागों को जो है 100 दिवसीय कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है और जिस तरीके से UPSC का कैलेंडर होता है उसी तरीके से अब RPSC का भी कैलेंडर होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से जब बन जाएगा तो कौन सी एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी वैकेंसी कब आएगी, बच्चों को मालूम होगा। वरना तो ये होता है कि वैकेंसी आ गई तो आ ही गई, मतलब जब आनी होगी तो एक के बाद एक एग्ज़ाम, एक के बाद एक एग्ज़ाम, और जब नहीं आनी होगी तो 1 साल 1.5 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर कितनी राशि में उपलब्ध कराने का शुभारंभ किया है, तो 450 रुपये में। ये भी काफ़ी अच्छी है योजना, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होगा ये भी सारा ही पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ याद रखना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2024। लाभार्थी समूह की बात करें तो उज्ज्वला व BPL श्रेणी की महिलाएं। वर्तमान में प्रदेश में 66 लाख उज्ज्वला व 4 लाख BPL कनेक्शनधारी हैं। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना में 300 सब्सिडी देती है। इसमें जो है राज्य सरकार को 156 स्वयं की सब्सिडी देनी होगी, 156 रुपये स्वयं की सब्सिडी देनी होगी। इस प्रकार दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को 450 रुपये गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। सब्सिडी की जो राशि होगी वो महिला जो लाभार्थी महिला है उसके DBT के द्वारा यानी कि डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी खाते में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टोंक से इसको जो है शुरू किया है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना का नाम परिवर्तित करके अब मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया जाएगा। लाभार्थी को साल में 12 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। वर्तमान में चल रही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को अब आयुष्मान भारत के तहत लाया जाएगा। इस योजना हेतु नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके लिए आयुष्मान ऐप डाउनलोड किया जा रहा है। ऐप पर KYC सत्यापन के बाद कोई भी इस योजना से जुड़ सकता है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को 5 लाख का बीमित परिवार का इलाज किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर के अब 25 लाख रुपए करने की तैयारी है। विकसित भारत संकल्प योजना में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का लक्ष्य भी दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 850 रुपये जो प्रीमियम ले चुके परिवारों को 1 मई 2024 तक वही कार्ड चलता रहेगा, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं